बताया कि मैंने इमरान रियाज खान को जेल से ले जाने वाली गाड़ी की वीडियो देखी है। वो किसी भी किस्म की मोटरवे से उतरते या चढ़ते हुए उस गाड़ी को नहीं देखा गया। और आईजी साहब ने यह भी बताया कि मैं एफआईए के साथ में मिलकर भी काम कर चुका हूं, तो हम एफआईए से भी मदद हासिल करेंगे कि जो ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो हैंडल इस्तेमाल हुए हैं वहां से भी अगर हम किसी भी तरह से इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए कुछ मदद हासिल कर सकें तो जरूर करेंगे। इस सब के बाद जज साहब ने कल 12:15 बजे तक कोर्ट को समात जो है वो मुलतवी कर दिया। अब देखना यह है कि कल कोर्ट में क्या होता है, क्या इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवा लिया जाता है या उनके बारे में मालूमात इकट्ठा की जाती हैं, या इस केस में कौन सी अहम पेशरफ्त सामने आती है। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो इस केस में किसी भी किस्म की बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। नाज़रीन इकराम, आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के केस के हवाले से इंतहाई अहम समाअत थी, जिसमें पूरी कौम पुरुमीद थी। जैसे कि पिछली समाअत पर डीपीओ सियालकोट की जानिब से अदालत को यकीन दहानी करवाई गई कि मुझे 24 घंटे दिए जाएं कि मैं इमरान रियाज खान को जेल से ले जाने वाली गाड़ी की जियो फेंसिंग करवा सकूं और उन लोगों का डाटा भी हासिल कर सकूं जो इमरान रियाज खान साहब को ले गए। और जज साहब ने पूरी उम्मीद के साथ इस अंदाज में डीपीओ साहब को जो है वक़्त दिया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस केस में मेहनत करके इमरान को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाएंगे। और जज साहब ने यह भी कहा कि सेक्टर कमांडर लाहौर से भी इस मामले में मदद हासिल करें और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे इतला कीजिएगा, मैं सेक्टर कमांडर से आपकी मदद करने का कहूंगा। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जज साहब ने डीपीओ साहब को वक़्त देते हुए आज 18 मई तक अदालत के इस केस में समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन जब आज डीपीओ साहब अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने इनका बयान सुनते ही बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये क्या है, ये तो सिर्फ जमा तफरीक की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई फिक्र ही नहीं, आपकी कारकर्दगी से ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ से जाने के बाद सो गए और कोई काम ही नहीं किया। जिस पर जज साहब ने एक वक्फे के बाद इस केस पर दोबारा समाअत की और आईजी को भी तलब कर लिया, जिसमें आईजी पंजाब को भी तलब किया गया। और नाज़रीन कराम, जैसे कि सब जानते हैं कि आईजी साहब के पास एक इंतहाई बेहतरीन ताकत, उनके बात करने का अंदाज है। अक्सर मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त ये देखा गया है कि वो सामने वाले को अपनी बात पर कायल कर लेते हैं और अपनी बात मनवाने में कामयाब भी रहते हैं। जज साहब के सामने पेश होकर आईजी साहब ने ऐसा ही किया। आईजी पंजाब ने कहा कि जो कोर्ट का हुक्म होगा मैं अपनी टीम के साथ मिलकर इस पर जल्द से जल्द अमल करवाऊंगा। आईजी साहब ने यह भी बताया कि मैंने इमरान रियाज खान को जेल से ले जाने वाली गाड़ी की वीडियो देखी है। वो किसी भी किस्म की मोटरवे से उतरते या चढ़ते हुए उस गाड़ी को नहीं देखा गया। और आईजी साहब ने यह भी बताया कि मैं एफआईए के साथ में मिलकर भी काम कर चुका हूं, तो हम एफआईए से भी मदद हासिल करेंगे कि जो ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो हैंडल इस्तेमाल हुए हैं वहां से भी अगर हम किसी भी तरह से इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए कुछ मदद हासिल कर सकें तो जरूर करेंगे। इस सब के बाद जज साहब ने कल 12:15 बजे तक कोर्ट को समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। अब देखना यह है कि कल कोर्ट में क्या होता है, क्या इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवा लिया जाता है या उनके बारे में मालूमात इकट्ठा की जाती हैं, या इस केस में कौन सी अहम पेशरफ्त सामने आती है। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो इस केस में किसी भी किस्म की बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। नाज़रीन इकराम, आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के केस के हवाले से इंतहाई अहम समाअत थी, जिसमें पूरी कौम पुरुमीद थी। जैसे कि पिछली समाअत पर डीपीओ सियालकोट की जानिब से अदालत को यकीन दहानी करवाई गई कि मुझे 24 घंटे दिए जाएं कि मैं इमरान रियाज खान को जेल से ले जाने वाली गाड़ी की जियो फेंसिंग करवा सकूं और उन लोगों का डाटा भी हासिल कर सकूं जो इमरान रियाज खान साहब को ले गए। और जज साहब ने पूरी उम्मीद के साथ इस अंदाज में डीपीओ साहब को जो है वक़्त दिया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस केस में मेहनत करके इमरान को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाएंगे। और जज साहब ने यह भी कहा कि सेक्टर कमांडर लाहौर से भी इस मामले में मदद हासिल करें और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे इतला कीजिएगा, मैं सेक्टर कमांडर से आपकी मदद करने का कहूंगा। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जज साहब ने डीपीओ साहब को वक़्त देते हुए आज 18 मई तक अदालत के इस केस में समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन जब आज डीपीओ साहब अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने इनका बयान सुनते ही बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये क्या है, ये तो सिर्फ जमा तफरीक की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई फिक्र ही नहीं, आपकी कारकर्दगी से ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ से जाने के बाद सो गए और कोई काम ही नहीं किया। जिस पर जज साहब ने एक वक्फे के बाद इस केस पर दोबारा समाअत की और आईजी को भी तलब कर लिया, जिसमें आईजी पंजाब को भी तलब किया गया। और नाज़रीन कराम, जैसे कि सब जानते हैं कि आईजी साहब के पास एक इंतहाई बेहतरीन ताकत, उनके बात करने का अंदाज है।
अक्सर मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त ये देखा गया है कि वो सामने वाले को अपनी बात पर कायल कर लेते हैं और अपनी बात मनवाने में कामयाब भी रहते हैं। जज साहब के सामने पेश होकर आईजी साहब ने ऐसा ही किया। आईजी पंजाब ने कहा कि जो कोर्ट का हुक्म होगा मैं अपनी टीम के साथ मिलकर इस पर जल्द से जल्द अमल करवाऊंगा। आईजी साहब ने यह भी बताया कि मैंने इमरान रियाज खान को जेल से ले जाने वाली गाड़ी की वीडियो देखी है। वो किसी भी किस्म की मोटरवे से उतरते या चढ़ते हुए उस गाड़ी को नहीं देखा गया। और आईजी साहब ने यह भी बताया कि मैं एफआईए के साथ में मिलकर भी काम कर चुका हूं, तो हम एफआईए से भी मदद हासिल करेंगे कि जो ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो हैंडल इस्तेमाल हुए हैं वहां से भी अगर हम किसी भी तरह से इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए कुछ मदद हासिल कर सकें तो जरूर करेंगे। इस सब के बाद जज साहब ने कल 12:15 बजे तक कोर्ट को समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। अब देखना यह है कि कल कोर्ट में क्या होता है, क्या इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवा लिया जाता है या उनके बारे में मालूमात इकट्ठा की जाती हैं, या इस केस में कौन सी अहम पेशरफ्त सामने आती है। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो इस केस में किसी भी किस्म की बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। नाज़रीन इकराम, आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के केस के हवाले से इंतहाई अहम समाअत थी, जिसमें पूरी कौम पुरुमीद थी। जैसे कि पिछली समाअत पर डीपीओ सियालकोट की जानिब से अदालत को यकीन दहानी करवाई गई कि मुझे 24 घंटे दिए जाएं कि मैं इमरान रियाज खान को जेल से ले जाने वाली गाड़ी की जियो फेंसिंग करवा सकूं और उन लोगों का डाटा भी हासिल कर सकूं जो इमरान रियाज खान साहब को ले गए। और जज साहब ने पूरी उम्मीद के साथ इस अंदाज में डीपीओ साहब को जो है वक़्त दिया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस केस में मेहनत करके इमरान को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाएंगे। और जज साहब ने यह भी कहा कि सेक्टर कमांडर लाहौर से भी इस मामले में मदद हासिल करें और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे इतला कीजिएगा, मैं सेक्टर कमांडर से आपकी मदद करने का कहूँगा। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जज साहब ने डीपीओ साहब को वक़्त देते हुए आज 18 मई तक अदालत के इस केस में समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन जब आज डीपीओ साहब अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने इनका बयान सुनते ही बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये क्या है, ये तो सिर्फ जमा तफरीक की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई फिक्र ही नहीं, आपकी कारकर्दगी से ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ से जाने के बाद सो गए और कोई काम ही नहीं किया। जिस पर जज साहब ने एक वक्फे के बाद इस केस पर दोबारा समाअत की और आईजी को भी तलब कर लिया, जिसमें आईजी पंजाब को भी तलब किया गया। और नाज़रीन इकराम, जैसे कि सब जानते हैं कि आईजी साहब के पास एक इंतहाई बेहतरीन ताकत, उनके बात करने का अंदाज है। अक्सर मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त ये देखा गया है कि वो सामने वाले को अपनी बात पर कायल कर लेते हैं और अपनी बात मनवाने में कामयाब भी रहते हैं। जज साहब के सामने पेश होकर आईजी साहब ने ऐसा ही किया। आईजी पंजाब ने कहा कि जो कोर्ट का हुक्म होगा मैं अपनी टीम के साथ मिलकर इस पर जल्द से जल्द अमल करवाऊंगा। आईजी साहब ने यह भी बताया कि मैंने इमरान रियाज खान को जेल से ले जाने वाली गाड़ी की वीडियो देखी है। वो किसी भी किस्म की मोटरवे से उतरते या चढ़ते हुए उस गाड़ी को नहीं देखा गया। और आईजी साहब ने यह भी बताया कि मैं एफआईए के साथ में मिलकर भी काम कर चुका हूं, तो हम एफआईए से भी मदद हासिल करेंगे कि जो ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो हैंडल इस्तेमाल हुए हैं वहां से भी अगर हम किसी भी तरह से इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए कुछ मदद हासिल कर सकें तो जरूर करेंगे। इस सब के बाद जज साहब ने कल 12:15 बजे तक कोर्ट को समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। अब देखना यह है कि कल कोर्ट में क्या होता है, क्या इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवा लिया जाता है या उनके बारे में मालूमात इकट्ठा की जाती हैं, या इस केस में कौन सी अहम पेशरफ्त सामने आती है। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो इस केस में किसी भी किस्म की बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। नाज़रीन इकराम, आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के केस के हवाले से इंतहाई अहम समाअत थी, जिसमें पूरी कौम पुरुमीद थी। जैसे कि पिछली समाअत पर डीपीओ